अस्सलाम वालेकुम। तो आज का लेक्चर है हमारा अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की प्रॉपर्टीज़ में आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन से मुराद है गैसेस का आपस में इंटरमिक्स हो जाना। इस तरह इंटरमिक्स होना कि दे फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। Diffusion is the process of spontaneous intermixing of gases to form homogeneous mixture is called diffusion। मुख्तलिफ गैसेस का खुद ब खुद एक दूसरे में इंटरमिक्स होके होमोजीनियस मिक्सचर फार्म करना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फॉर एग्जांपल स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेगरेंस ऑफ रोज आर सेंट इन द रूम। अगर रूम में एक कोने में आप गुलाब का फूल रख दें या सेंट स्प्रे कर दें तो उस थोड़ी देर में उसकी खुशबू पूरे रूम में एक जैसी फैल जाती है। दिस इंटरमिक्सिंग इज नोन एज डिफ्यूजन। या वैनिशिंग ऑफ राइजिंग स्मोक फ्रॉम चिमनी ऑफ फैक्ट्री। कारखाने की चिमनी से धुएं का निकल के गायब हो जाना एटमॉस्फेयर में, हवा में, इट इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन। उस स्मोक के पार्टिकल्स और एयर के मॉलिक्यूल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं जिससे कंसंट्रेशन स्मोक की कम होती है और स्मोक डिसअपेयर हो जाता है, वैनिश हो जाता है। दिस वैनिशिंग ऑफ स्मोक इज आल्सो नोन एज डिफ्यूजन। दिस डिफ्यूजन प्रॉपर्टी इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू कंटेनर, one container contain oxygen gas and other container is filled with nitrogen dioxide। ऑक्सीजन गैस इज कलरलेस गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन इन कलर। इस कंटेनर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मुसलसल मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं विद ईच अदर एंड चेंजेस देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिमिलरली इस कंटेनर में NO2 के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं विद ईच अदर एंड विद वॉल ऑफ कंटेनर। अगर हम दरमियान में ये पार्टीशन ख़त्म कर दें, अगर इन दोनों गैसेस को अलाउ करें टू मिक्स विद ईच अदर, तो जो ही पार्टीशन ख़त्म करेंगे ड्यू टू देयर कोलिजन अमंग मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे ड्यूरिंग देयर मोशन एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस कोलिजन की वजह से थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि पूरा कंटेनर रेडिश ब्राउन कलर का नज़र आएगा। पूरे कंटेनर में NO2 के मॉलिक्यूल एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर में एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दिस स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द इफ्यूजन ऑफ गैसेस। इफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वन बाय वन थ्रू स्मॉल होल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या इनटू रीजन ऑफ लो प्रेशर इज कॉल्ड इफ्यूजन। गैसेस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ किसी स्मॉल होल में से निकलना इफ्यूजन कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल पढ़िए, वैनिशिंग ऑफ राइजिंग स्मोक फ्रॉम चिमनी इज कॉल्ड डिफ्यूजन, लेकिन द एस्केप ऑफ स्मोक फ्रॉम द चिमनी इज कॉल्ड इफ्यूजन। चिमनी से स्मोक का निकलना इफ्यूजन है, फिर उसका हवा में मिक्स होकर वैनिश हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। इसी तरह लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम सिलेंडर, सिलेंडर से गैस का लीक होना, सिलेंडर के स्मॉल होल से गैस का लीक होना इफ्यूजन है। फिर उस कुकिंग गैस की स्मेल का हवा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना डिफ्यूजन कहलाएगा। सिर्फ गैस का लीक होना इफ्यूजन प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इन कंटेनर हैविंग स्मॉल होल, अब गैस मॉलिक्यूल्स आर हैबिचुअल इन मोशन एंड कोलिजन। ये मुसलसल मूव करते हैं, मुसलसल कोलाइड करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल टकराए, इस कोलिजन के नतीजे में वो मॉलिक्यूल जो इस होल के सामने आएगा, दैट मॉलिक्यूल पासेस थ्रू दिस स्मॉल होल। तो इस गैस के मॉलिक्यूल्स का इस स्मॉल होल में से निकलकर लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करना इफ्यूजन कहलाता है। फिर इन मॉलिक्यूल का इस कंटेनर में हवा में मिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाएगा। ओनली लीकेज ऑफ गैस या मूवमेंट ऑफ गैस थ्रू स्मॉल होल इज नोन एज effusion of gases.
These both properties, diffusion and effusion, were explained by an English scientist, थॉमस ग्राहम। ग्राहम ने डिफ्यूजन और एफ्यूजन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ एफ्यूजन मुख्तलिफ है। कुछ गैसेस बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ कर जाती हैं, कुछ गैसेस को डिफ्यूज़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो डिफरेंट गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों मुख्तलिफ है, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय ग्राहम। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन। ग्राहम के मुताबिक द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ गैस is inversely proportional to square root of density of gas at constant temperature and pressure। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन उसकी डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। इन विद इंक्रीज इन डेंसिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, विद डिक्रीज इन डेंसिटी रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा। मैथमेटिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन को R से रिप्रेजेंट कर लें तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी D। डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट कर दें, या अगर इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाई 1/D अंडर रूट। Value of K is same for all gases at constant temperature and pressure। अगर इस इक्वेशन में स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें देन यू विल गेट कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट K। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू गैसेस, फॉर गैस 1 rate of diffusion R1 multiplied by square root of density D1 is equal to constant K। इसी तरह for gas 2 the rate of diffusion R2 multiplied by square root of density D2 is equal to constant K at constant temperature and pressure। यानी K is constant for all gases at constant temperature and pressure। ये तमाम गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन और स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी का प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन पे डिवाइड कर दें तो यू विल गेट R1 क्रॉस D1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई R2 मल्टीप्लाइड बाई D2 अंडर रूट इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई K। K से K कैंसिल हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू D2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई D1 अंडर रूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस इज आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस। और हम आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ चुके हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ये अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन के मुताबिक
डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT। यहाँ R आइडियल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर भी यहाँ कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर भी कांस्टेंट हो, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस। तो जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मोलर मास कम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। अगर इस इक्वेशन में हम डेंसिटी की जगह मोलर मास लिख लें तो देन R1/R2 विल बी इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1 तो इस इक्वेशन के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन R effusion is inversely proportional to square root of molar mass of gas at constant temperature and pressure। तो इस इक्वेशन के मुताबिक ग्राहम लॉ को यूं डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square root of molar mass of gas at constant temperature and pressure। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा जिसका मोलर मास कम है, और उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा जिसका मोलर मास ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन विल बी ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। यानी इसके मुताबिक एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन का मोलर मास ज़्यादा है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। यानी अगर आप बाइक की दो ट्यूब में, दो टायर्स में आप गैसेस फिल करना शुरू कर दें, एक में हाइड्रोजन गैस और एक में ऑक्सीजन गैस, तो आप देखेंगे जिस टायर में आप हाइड्रोजन गैस फिल कर रहे हैं वो जल्दी फ्लैट हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन फिल कर रहे हैं उसको फ्लैट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो ज़्यादा तेज़ी से फिल नहीं होगा। इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी साबित कर सकते हैं। इस इक्वेशन को, इस ग्राहम लॉ को एक्सपेरिमेंटली भी साबित किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। ग्राहम लॉ के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली भी साबित कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक a glass tube whose both ends are open, glass tube of length 100 centimeter, you take 100 centimeter long glass tube whose both ends are open, जिसके दोनों एंड ओपन हों। अब एट द सेम टाइम two cotton plugs soaked in ammonia solution and HCl solution are placed at both end of the open tube। ये one cotton plug soaked in ammonia solution is placed at one end and other cotton plug soaked in hydrochloric acid solution is placed at other end। ये बोथ कॉटन प्लग्स आर प्लेस्ड एट द सेम टाइम। तो यहाँ से अमोनिया गैस एयर में डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगी ट्यूब के अंदर, और यहाँ से HCl गैस डिफ्यूज़ होना शुरू होगी। बोथ अमोनिया एंड HCl गैस
कैन रिएक्ट विद ईच अदर। ये जिस जगह ट्यूब में ये दोनों गैसेस मिलेंगी ये आपस में रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेंगी। या अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट वाइट फ्यूम्स बनेंगे। तो जिस जगह दोनों गैसेस मिलेंगी वहाँ वाइट फ्यूम्स नजर आएंगे। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ ट्यूब में इस जगह वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे। ये दीज आर द वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि HCl ने जितने वक्त में यहाँ से यहाँ तक डिफ्यूज़ किया है उतने ही वक्त में अमोनिया ने यहाँ से यहाँ तक डिफ्यूज़ किया है। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय HCl, ये अगर यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस मेजर करें तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 40.5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया in the same time is 59.5 centimeter. This distance traveled by HCl is equal to rate of diffusion of HCl. Distance traveled by ammonia is the rate of diffusion of ammonia gas. Now apply the Graham law of diffusion. Graham law के मुताबिक rate of diffusion of ammonia divided by rate of diffusion of HCl is equal to molar mass of HCl divided by molar mass of ammonia under root। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 59.5 सेंटीमीटर, 59.5 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl 40.5 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ HCl 36.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ अमोनिया 17 अंडर रूट। इसे सिंप्लीफाई करें तो इट इज़ इक्वल टू 1.46। इसे भी सिंप्लीफाई करें इट इज़ आल्सो इक्वल टू 1.46। हेंस ग्राहम लॉ इज वेरीफाइड, बोथ रेशियोज आर इक्वल। यानी ये इक्वेशन हमें सिर्फ ये नहीं बता रही कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन HCl, ये हमें बता रही है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया कितने टाइम ज़्यादा है, क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्लेन कर रही है। अमोनिया का मोलर मास कम है इसलिए इसने ज़्यादा डिफ्यूज़ किया अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ। HCl का मोलर मास ज़्यादा है इसने कम डिफ्यूज़ किया, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। और ये इक्वेशन शो कर रही है कि अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन 1.46 टाइम ग्रेटर है देन HCl। यानी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन rate of diffusion of ammonia is 1.46 times greater than that of HCl। इस तरह इस इक्वेशन से ग्राहम लॉ की मदद से आप किसी भी गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन आपस में कंपेयर कर सकते हैं। आप कंपेयर क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करें तो ये तो मोलर मास से वाज़ेह हो जाता है, मोलर मास हाइड्रोजन का कम है, ऑक्सीजन का मोलर मास ज़्यादा है, इससे हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। लेकिन कितने टाइम्स हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा ये भी हम ग्राहम लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे ग्राहम लॉ के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अंडर रूट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन का मोलर मास 32 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 अंडर रूट। इसे सिंप्लीफाई करें तो इट इज़ इक्वल टू 4/1। यानी ये शो कर रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन रेशो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4:1। यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन।
यानी अगर 1 लीटर ऑक्सीजन को, 1 लीटर हाइड्रोजन को डिफ्यूज़ होने में अगर 1 मिनट लगता है तो 1 लीटर ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ होने में 4 मिनट लगेंगे। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 गुना ज़्यादा है हाइड्रोजन का। यानी अगर, या यूँ भी कह सकते हैं, 1 मिनट में अगर हाइड्रोजन का 1 लीटर डिफ्यूज़ होता है तो ऑक्सीजन का 1 मिनट में 1/4 लीटर डिफ्यूज़ होगा। तो इस तरह आप क्वांटिटेटिवली भी बता सकते हैं कि किस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना दूसरी गैसेस से कितना टाइम ज़्यादा होगा। क्वालिटेटिवली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राहम लॉ की मदद से, क्वांटिटेटिवली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।